जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों ਨੂੰ उम्मीद है कि ਤੁਸੀਂ सब खैर खरीत ना होगे। और जनाब अज ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब तारफ करवाने कि जनाब ਜਿਹੜੀ बरगे ही ना लोग इन्हों के नाम तो भी जानते हैं, मेहंदी के नाम तो भी जानते हैं। अज तमाम दोस्तों मेहंदी के पौधे के हवाले नाल गलबात करने कि मेहंदी का पौधा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है और यदी खसूसियात नू सभी लोग जानते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। लो जी फिर देखने मेहंदी का पौधा। और जनाब मेहंदी के पौधे के उपर सफेद रंग के फुल होंगे और उस तो बाद जनाब ये जोड़े बीज ने वो बिल्कुल काली मिर्च के बराबर होंगे ने और ये पत्ते जोड़े ने बिल्कुल तुसी देखो गौर ना तो अनार के पत्तियां के मुशाबा होंगे ने। और ये हवाले नाल मुआशरे दे विच भी बहुत सारिया चीज़ां पाईयां जांदियां ने, जिस तरह कि शादी ब्याह के उपर लोग जोड़े ने वो मेहंदी दुल्हन दे या दुल्हे दे लगाते हैं और इसका एक मुबारक समझा जाता। और इस हवाले नाल इहदे तिब्बी फ़ायदे भी बेशुमार ने और तिब्बी फ़ायदों के विच अगर देखा जाए तो इनू अंदरूनी और बैरूनी दोनों जगह के उपर ही इस्तेमाल किया जाता। और इसी तरह ये जड़ टहनियाँ इसका भी बहुत सारा फ़ायदा होंदा है। खास तौर पर जोड़े लोग जिन्होंने गर्मी खुश्की की वजह तो जी खारिश हो जाती, अगर इनू पानी के अंदर चंद पत्ते या बीज वगैरह जोड़ा तुसी देख रहे जी, अगर इनू भें दिता जाए गिलास पानी के और एक गिलास सुबह के टाइम पर वो निहार मूँह पिलाया जाए तो ये जोड़ा गर्मी खुश्की की खारिश होंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। इस तरह ही हथ पैर सड़ते हो तो लोग जोड़े ने इनू पीस के तो फिर उस तो बाद जनाब ये पानी पा के और काफ़ी देर तक रख के उस तो बाद पैरों पर लगाते हैं और हत्थों पर लगाते हैं। और इसी तरह ही अगर सिर के अंदरों सेक निकलता हो तो वह भी लोग जोड़े ने इनू इस्तेमाल करते हैं। अगर खाली ये कैप्सूल भर के यानी बरीक पाउडर करके कैप्सूल भर के भी इनू यूज़ किया जाता। और इसी तरह ही अगर देखा जाए तो ये हवाले नाल बेशुमार फ़ायदे ने, बेशुमार फ़ायदे। ये भी अल्लाह की खास नियमतों के विचों नेमत है और ख़ास तौर पर बंदियां वास्ते लोग कुछ लोग जोड़े ने वालों पर लगाते हैं, वो रंग चढ़ता और ख़ास तौर पर तिब्बी जोड़े फ़ायदे ने दिमाग नू काफ़ी हद तक गर्मी तो महफूज रखता है। ख़ास तौर पर जिस तरह कि पिछले दिनों एक दोस्त ने दसिया कि जी चुरायता और जनाब बरगे हिना और इसी तरह धमासा बूटी तिनों पाउडर करके इन्हों के कैप्सूल अगर भर लै जान तो खास तौर पर जी तुसीं देखा होना कि बरस के दाग उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंदा। और इसी तरह ही अगर ये हवाले नाल देखा जाए तो मेहंदी और जनाब जी बरीक पाउडर मेहंदी का किया है और वो गाचनी पा के पैरों दी तलियां के उपर लगा के छड़ दिता जाता और ये जोड़ा पैरों दी तलियां के अंदर साड़ पैदा होंदा वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता। इस तरह 2-3 दफ़ा लगाने के नाल ये साड़ ख़त्म हो जाता। और अगर इस तो भी अगर ये तो लोग जोड़े लोग पुराने दौर के सुनो पैरों के अंदर यानी जिन्होंने लोगों ने खुस्सा वगैरह पाया होंदा सी वो पत्ते जोड़े सन वो खुस्से के अंदर रख लेंदे सन, जिहदे नाल गल कि जिस तरह चलते सन पैरों दी तलियां के उपर इहदा रंग चढ़ता। लेकिन इहदा तरीकाकार यही कि इनू पत्थर के उपर रगड़िया जाता, पत्थर के सिलवट्टे के उपर, फिर उस तो बाद इनू इस्तेमाल किया जाता। और इस लिहाज नाल अगर देखा जाए तो बेशुमार ये फ़ायदे ने। कुछ अर्सा पहले की गल कि इस तरह का मामला सी कि गर्मी खुश्की शदीद किस्म की एक बच्चा सी उन्होंने हो गई और वो जनाब जोड़ा शाहतरा सी ताज़ा और जनाब ये पत्ते ताज़ा तकरीबन 5-5 ग्राम सन, बच्चे की तकरीबन 12-13 साल सी। 5 ग्राम दोवें चीज़ां लैके उन्होंने दौरे च पा के खूब रगड़ के और ये जनाब काली मिर्चां 2-3 पा के तो उन्होंने कम से कम 15 दिन पिलाया और जोड़े जगह जगह के उपर फोड़े फिंसियाँ सन और बहुत शदीद किस्म की वो हालत ख़राब सी, वो अल्लाह की मेहरबानी नाल ठीक हो गई। इसी तरह बरगे हिना बरगे मेहंदी के जोड़े फ़ायदे ने खास तौर पर औरतों के लिहाज अगर देखा जाए तो जिन्होंने लोगों के वाल जोड़े ने बिल्कुल कम उगते हैं वो भी अगर इनू खाली तुसी पीस के सर के उपर लगाओ या तेल के अंदर जला के मेहंदी के पत्ते और बेरी के पत्ते जला के तो सर के उपर लगाते जी
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਝੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ फ़ायदेमंद ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀज़ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ फ़ायदे ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ फ़ायदेमंद ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸफ़ੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ फ़ायदेमंद ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਲੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾफ़ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸੱਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗੇ ਹਿਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲੀ ਚੁਰਾਤੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-4 ਪੱਤੇ ਜਾਂ 5 ਪੱਤੇ ਭੇ ਕੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾफ़ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚ, ਤੇਜ਼ ਬੋਤਲ ਔਰ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਨਮਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ फ़ायदा ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ फ़ायदा ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ फ़ायदे ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ फ़ायदा ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ इंशा अल्लाह ताला जिस तरह कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਔਰ इंशा अल्लाह पसंद आएगी, उम्मीद है कि तुसी ਇਹਦੀ पहचान कर लोगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।